भविष्य में अमीर लोग जानवरों से भी बदतर हो गए हैं। वे आजादी और दौलत के लिए लड़ते हैं। वे समुद्र में एक जेल में रहते हैं। यहाँ वे न सिर्फ हर दिन समय पर खाते और सोते हैं, बल्कि बाथरूम तक समय पर जाते हैं। यहाँ डेटिंग करना भी गैर कानूनी है। काम करने पर कोई सैलरी नहीं मिलती, लेकिन फिर भी अमीर लोग यहाँ आना चाहते हैं, क्योंकि बाहरी दुनिया बुरी तरह प्रदूषित हो चुकी है। जमीन पर अब कोई भी जीवित नहीं रह सकता, इसलिए लोग समुद्र के इस किले में छिप कर रहते हैं। यहाँ हर हफ्ते एक लॉटरी होती है। जो भी इसे जीतता है उसे स्वर्ग भेज दिया जाता है। कहा जाता है कि वह धरती का इकलौता हिस्सा है जहां सूरज, समुद्र तट और ताजी हवा है। आजादी और खुले आसमान की चाहत इंसान की फितरत में है, इसलिए यहाँ के लोग स्वर्ग को लेकर बहुत उत्साहित रहते हैं। लेकिन किसी को नहीं पता कि इस सुंदरता के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश छिपी है। लिंकन, जो इस कहानी का नायक है, एक साधारण निवासी की तरह हर दिन वही 3 काम करता है, लेकिन वह इस जीवन से थक चुका है। वह स्वर्ग नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसे हर चीज पर शक है। उसे समझ नहीं आता कि हर रोज मेडिकल चेकअप क्यों होता है, सभी लोग एक जैसे कपड़े क्यों पहनते हैं, खाने में अपनी पसंद का कुछ क्यों नहीं चुन सकते। जब बाहर की दुनिया पूरी तरह नष्ट हो चुकी है, तो फिर वहाँ से लोग कैसे आ रहे हैं। हर दिन काम करते हुए पाइप में पोषक तत्व क्यों डाले जाते हैं, और ये पाइप आखिर कहाँ जाते हैं। ये सब बातें उसे अजीब लगती हैं, लेकिन वह इनका जवाब नहीं ढूंढ पाता। उसके इस व्यवहार की वजह से राष्ट्रपति को उसकी जानकारी दी जाती है। लिंकन की हरकतों से राष्ट्रपति भी हैरान रह जाता है। वह हाल ही में हुई हर घटना को दोबारा देखता है, लेकिन समझ नहीं पाता कि गलती कहाँ हुई, जिससे लिंकन को इस दुनिया पर शक हो गया। इसलिए उसने लिंकन का ब्रेन टेस्ट करवाने का फैसला किया। इस टेस्ट के लिए दर्जनों नैनोमीटर रोबोट उसके दिमाग की परतों को स्कैन करते हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे इस माहौल से शिकायत क्यों है। लेकिन डेटा अपलोड करने में 24 घंटे लगते हैं। किसी को अंदाजा नहीं था कि इन 24 घंटों में क्या होने वाला है। राष्ट्रपति को जल्द ही इस बात का पछतावा होगा कि उसने लिंकन को उसी वक्त क्यों नहीं मार दिया। जब लिंकन काम पर आया, तो अचानक एक गर्भवती महिला ने बच्चे को जन्म दिया। उसे रिपेयर डिपार्टमेंट में ले जाने को कहा। लिंकन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में पहुंचा और मरम्मत करने वाले से मिला। असल में जब भी लिंकन को बोरियत महसूस होती थी, वह झूठ बोलकर कहता था कि उसका कंप्यूटर खराब हो गया है, ताकि अपने दोस्त से मिलने जा सके, उसके साथ शराब पी सके और बातें कर सके। लेकिन इस बार लिंकन को हैरानी हुई। शराब जैसी चीज तो दुनिया खत्म होने के बाद यहाँ खत्म हो जानी चाहिए थी। फिर पुराने बाघ के पास शराब कहाँ से आई? जब लिंकन ने इस बारे में पूछा, तो ओल्ड टाइगर को ये सवाल पसंद नहीं आया। वह चिढ़ गया और कहा कि उसने ये शराब दुनिया के अंत से पहले छुपा कर रखी थी। उसने लिंकन को चेतावनी दी कि ज्यादा सवाल करना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। यह कहकर ओल्ड टाइगर वहाँ से चला गया और लिंकन को ढेर सारे सवालों में उलझा छोड़ गया। लेकिन जल्द ही लिंकन की ये उलझन और बढ़ गई, क्योंकि वापसी के रास्ते में उसे एक पतंगा मौत दिखा। यह देखकर वह दंग रह गया, क्योंकि यह प्रजाति तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। उसके दिमाग में सवाल उमड़ने लगे। लिंकन ने ओल्ड टाइगर का लकड़ी का बॉक्स उठाया, पतंगे को उसमें रख दिया और उसे अपने कमरे के फूलदान में ले जाकर रख दिया। फिर उसने इस खोज के बारे में अपने दोस्त केली को बताया। केली यह सुनकर बहुत उत्साहित हुआ, क्योंकि उसने पिछले 10 सालों में किसी और जीव को नहीं देखा था। लेकिन जहाँ केली इस खोज से खुश था, वहीं लिंकन परेशान था, क्योंकि सारी बातें इस ओर इशारा कर रही थी कि बाहर की दुनिया वैसी नहीं है जैसी उन्हें बताई गई थी। जरूर यहाँ कोई बड़ा राज छिपा हुआ है। लेकिन केली, जो थोड़ा ज्यादा संवेदनशील था, इससे सहमत नहीं था। इसके बजाय केली ने लिंकन को ही सबके लिए दोषी ठहरा दिया। यह कहकर वह पतंगे को देखने की तैयारी करने लगा। लेकिन उससे पहले उसे इस हफ्ते की लॉटरी का नतीजा देखना था। इस बार लॉटरी जीतने वाला कोई और नहीं, बल्कि केली था। लिंकन के मन में एक साथ कई भावनाएं थीं। वह चिंतित भी था और दुखी भी। चिंता इस बात की थी कि स्वर्ग और धरती का सच शायद वह नहीं है जो बताया जा रहा है, और दुख इस बात का था कि अब पता नहीं वह फिर कब केली से मिल पाएगा। लेकिन फिलहाल वह सिर्फ मुस्कुराकर केली को उसका सपना पूरा करने की बधाई दे सकता था। लेकिन उसके दिल की चिंता इतनी आसानी से दूर नहीं हो सकती थी। स्क्रीन पर उड़ती हुई पतंगे को देखकर जो लगातार इधर उधर उछल रही थी, लिंकन की रातों की नींद उड़ गई। अचानक उसके दिमाग में एक साहसी विचार आया। उसने रात में, जब कोई नहीं था, दिन में मिले चाबी का इस्तेमाल करके चुपचाप उस जगह वापस जाने का फैसला किया जहाँ उसे वह पतंगा मिला था। लिंकन ने पतंगे को उड़ने दिया और फिर उसकी दिशा का पीछा किया, ताकि यह पता लगा सके कि वह आई कहाँ से थी। जब वह सुरंग के आखिर तक पहुंचा, तो उसने अपने सिर के ऊपर का फर्श उठाया। यह देखकर वह चौंक गया, क्योंकि उसने ऐसा फर्श पहले कभी नहीं देखा था। सच जानने के लिए लिंकन चुपचाप ड्रेसिंग रूम में घुस गया। उसने अपनी सफेद वर्दी के ऊपर में पहुंचा, जहां पहले गर्भवती महिला ने बच्चे को जन्म दिया था। लिंकन को देखकर खुशी हुई कि महिला ने सुरक्षित बच्चे को जन्म दे दिया था, और वह महिला भी इस बात से बेहद उत्साहित थी कि अब उसे स्वर्ग जाने का मौका मिल जाएगा। लेकिन कुछ ही देर बाद यह खुशी एक गंभीर चिंता में बदल गई। उन्होंने महिला के पैरों को कसकर बांध दिया। फिर एक डॉक्टर ने तेजी से महिला के शरीर में हवा भरनी शुरू कर दी। कुछ देर की तेज हलचल के बाद महिला ने स्वर्ग जाने की इच्छा जाहिर की। लिंकन यह देखकर दंग रह गया। वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। वह तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि धरती पर आखिरी कदम उठाने का मतलब सिर्फ धूल में मिल जाना था। उसी समय पिछले लॉटरी विजेता का सिर भी खून से लथपथ था, जो ऑपरेशन रूम से भागने की कोशिश देर न करते हुए तेजी से वापस फर्श की ओर दौड़ लगा दी। उसे जल्द से जल्द यह
खबर केली को बतानी थी। उधर राष्ट्रपति को जब ऑपरेशन में हुई इस गड़बड़ी की खबर मिली तो उसने निगरानी वीडियो देखना शुरू किया। वीडियो में उसने लिंकन की कलाई पर एक ब्रेसलेट देखा। उसे तुरंत समझ आ गया कि कोई यहाँ से भाग निकला है। वह स्तब्ध रह गया। उसने अपने सभी लोगों को आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर लिंकन को पकड़ो। इसी बीच लिंकन केली के कमरे में पहुंचा। कुछ कहे बिना उसने केली का हाथ पकड़ा और उसे बाहर खींचकर ले गया। जब वे सुरक्षित जगह पहुंचे तब लिंकन ने केली को सारी बातें बता दी जो उसने देखी और सुनी। सैकड़ों वयस्क लैब के बीच में पंक्तियों में खड़े थे। हर किसी के सामने एक स्क्रीन थी जिसमें विभिन्न आपदाओं और जीवन की घटनाओं को दिखाया जा रहा था। साथ ही स्वर्ग जाने की उनकी लालसा को भी दिखाया जा रहा था। लेकिन लिंकन और केली समझ नहीं पाए कि वहाँ क्या हो रहा था। उनके पास इस पर ध्यान देने का समय नहीं था। वे सिर्फ इस मौके का फायदा उठाकर बिस्तरों के पीछे छिपकर वहाँ से भाग निकले और सुरंग के अंत में बने एलिवेटर के जरिए वहाँ से बाहर निकलने में सफल हुए। किसी तरह लिंकन और केली अपने पीछा कर रहा था। वह सिर्फ एक वर्चुअल प्रोजेक्शन था, लेकिन उनके पास इस पर विचार करने का समय नहीं था। उनका असली मकसद था जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग निकलना। सैकड़ों मीटर लंबी सुरंग पार करने के बाद आखिरकार दोनों ने वह सूरज देखा जिसे उन्होंने बहुत समय से नहीं देखा था और वुइन की विशाल पश्चिमी वीरान भूमि उनके सामने थी। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि दोनों के पास ना तो सामाजिक अनुभव था और ना ही जीवित रहने का कोई तरीका। वे बिना सोचे समझे जंगलों और सड़कों पर भटकते रहे जब तक कि अचानक लिंकन को सड़क के किनारे 43 नंबर का सड़क चिन्ह नहीं मिला। उसे याद आया कि लाओ हू पुराने बाग का लकड़ी का बॉक्स रूट दिया। वह सीधे लाओ हू को पकड़कर दीवार से सटा देता है और पूछता है, तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? लेकिन लाओ हू को पता था कि यह बात करने की सही जगह नहीं है। अगर कंपनी के लोग उन्हें देख लेते तो वे सभी मारे जाते। इसलिए वह दोनों को चुपचाप अपने घर ले गया और कंपनी का राज बताया। सच्चाई यह थी कि लिंकन और अन्य लोग सिर्फ अमीर लोगों के लिए बनाए गए क्लोन थे। जब अमीर लोगों को कोई अंग चाहिए होता था या शरीर की मरम्मत की जरूरत होती थी तो कंपनी लॉटरी के बहाने क्लोन का चयन करती थी और उन्हें स्वर्ग द्वीप भेजकर मार दिया जाता था। केली यह सुनकर अंदर से टूट गई। उसे अच्छे से याद था कि उसके माता पिता और बचपन की यादें थीं। लेकिन लाओ हू ने बताया कि वो सब सिर्फ तुम्हें जबरदस्ती यहाँ बनाए रखने के लिए यादें दी गई थी। कुल 12 वर्जन बनाए गए थे। हर किसी की यादें एक जैसी थीं, बस उनमें कुछ मामूली अंतर थे। इसलिए भले ही वे बड़े हो गए लगते थे, लेकिन असलियत में उनकी उम्र सिर्फ 2 या 3 साल थी। केली यह सुनकर हिल गई। उसे लगा कि अमीर लोग कितने निर्दयी थे। वे नहीं जानते थे कि वे सिर्फ जेली से भरे एक थैले में उबले हुए सब्जियों की तरह थे और राष्ट्रपति ने क्लोन लोगों को भूमिगत छिपा कर रखा था ताकि अमीर लोग इस सच्चाई को जान न सके। केली इस बात को लेकर बहुत उलझन में थी कि राष्ट्रपति यह सब कुछ क्यों छिपा रहा है। लेकिन लाओ हू ने समझाया कि सिर्फ इसीलिए कि लोग बर्गर खाना चाहते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वे उस गाय से मिलना चाहते हैं जिसका मांस वे खा रहे हैं। क्लोन लोग अवैध थे। इस भूमिगत किले के घोटाले को उजागर करेगा। लेकिन लाओ हू ने दोनों को इस विचार को छोड़ने की सलाह दी, क्योंकि अमीर लोग क्लोन लोगों की मौत की परवाह नहीं करते। लेकिन लिंकन अपनी जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार लाओ हू के पास कोई और विकल्प नहीं बचा और उसने उनकी मदद करने का फैसला किया। अब तो लाओ हू भी लिंकन के साथ इस खेल में फंस चुका था। इसके बाद लाओ हू ने ऑनलाइन उन शहरों को ढूंढा जहां लिंकन और केली की असली एंटिटी मौजूद थी। फिर वह उन्हें स्टेशन छोड़ने के लिए गाड़ी लेकर चल पड़ा। रास्ते में लाओ हू ने लिंकन और केली को एक क्रेडिट। सब कुछ अजनबी और अनोखा लग रहा था। वे दोनों बिना किसी दिशा के पागल मक्खी की तरह इधर उधर भागते रहे। तभी केली ने अचानक सड़क किनारे एक पोस्टर पर अपनी तस्वीर देखी और पहली बार अपने असली शरीर को देखा। यह सब देखकर केली को ऐसा लगा जैसे वह किसी सपने में हो। लेकिन सौभाग्य से लिंकन को याद था कि वे यहाँ किस उद्देश्य से आए थे। उसने केली को हकीकत में वापस खींचा और वे दोनों इंफॉर्मेशन सेंटर गए ताकि दोनों के असली शरीर का पता लगाया जा सके। लेकिन जब लिंकन ने अपने असली शरीर का पता लगाने की कोशिश की तो उसका नाम इंफॉर्मेशन सेंटर में रजिस्टर्ड नहीं मिला। इसलिए उन्होंने पहले केली के असली तुरंत केली के साथ मोटर वाहन की ओर भागा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि लिंकन ने इस तरह की गाड़ी कभी चलाई नहीं थी। फिर भी उसे अपनी ड्राइविंग स्किल पर पूरा भरोसा था। हालांकि इस समय लिंकन पूरी तरह थक चुका था। उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। कार में बैठे बच्चे रो रहे थे। लिंकन ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। फिर भी उसने खुद से कहा, कोई बात नहीं, सब ठीक है। एक रात आराम करने के बाद अगली सुबह दोनों ने टैक्सी ली और लिंकन के विला के दरवाजे पर पहुंचे। वहां उन्होंने चेहरे की पहचान प्रणाली से विला का दरवाजा खोला।